हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य विजन के क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड जियोग्राफी का मैं सीरीज चला रहा हूं। पूरा कंप्लीट वर्ल्ड जियोग्राफी कराऊंगा आप सभी के आने वाले हर परीक्षा के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। अभी उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती होने वाली है या जो भी वैकेंसी आएंगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड जियोग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप हमारे इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करते हैं तो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में, चट्टान कैसे बनता है, क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स को आज खत्म करूंगा। कौन सा, जैसे कायांतरित क्या होता है, रूपांतरित क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, बेसाल्ट क्या होता है, गैब्रो क्या होता है, ठीक है, क्वार्टरजाइट क्या होता है, कांग्लोमेराइट क्या होता है, क्या कहलाता है, बलुआ पत्थर क्या होता है, चौक क्या होता है, कोयला किस में आता है। सारी तरह की समस्याओं को आज हम आपके बीच में समाधान करेंगे। तो आखिरी तक हमारे इस वीडियो को देखते रहना और अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करना और बताना कि कैसा रहा आप लोगों को ये सेशन। तो सबसे पहले हम आपको चट्टान के बारे में बताऊं कि चट्टान बनता कैसे है और ये क्या होता है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, एक लास्ट लेक्चर में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा साथियों, कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये अर्थ है और अर्थ का मैंने एक शेप लिया था, याद होगा आप लोगों को। अर्थ का मैंने एक शेप लिया था इस तरीके से, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्रस्ट होता है, उसके बाद बीच में जो होता है मेंटिल होता है और नीचे में आपका क्या होता है, कोर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका क्रस्ट होता है, ठीक है, ये क्रस्ट होता है और ये आपका क्या होता है, मेंटिल होता है। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटिल और ये हो गया आपका कोर। तीन हिस्सा होता है, क्रस्ट होता है, एक मेंटिल होता है और कोर होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट के नीचे मेंटिल होता है और इस मेंटिल में क्या भरा होता है, तो इसमें भरा होता है मैग्मा। क्या भरा होता है, मैग्मा भरा होता है। और यही मैग्मा ना कभी कभी ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। और मैग्मा जब ऊपर चढ़ता है तो क्रस्ट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्रस्ट को तोड़कर, प्लेट को तोड़कर बाहर की तरफ निकलता है। और जब ये बाहर की तरफ निकलता है और अगर कहीं जम जाता है, जैसे मान लो कि ये मैग्मा निकला और यहां जम गया, ठीक है, तो इस मैग्मा के जमने से, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा हो जाता है, इसको लावा बोलते हैं, ठीक है। और मैग्मा के जमने से जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, यानी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया था इग्नियस, यानी आग्नेय चट्टान नाम दिया था। यानी आग्नेय चट्टान, ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अग्नि, अग्नि से जमा है। और आप लोग को पता होगा कि लावा जो होता है, मैग्मा होता है, धधकता आग का गोला होता है। अगर वो जमेगा तो उसको इग्नियस रॉक बोलेंगे, आग्नेय चट्टान बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें जीव का अंश होगा, क्या इसमें जीवाश्म होगा? इतना ज्यादा गर्म होता है कि जीव का अंश तो कभी चांस ही नहीं है। यानी इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। लेकिन आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जमीन के अंदर मेटल होता है। तो मेटल होता है यानी इसमें धातु होता है, यानी इसमें मेटालिक रोस पाया जाता है, यानी धात्विक खनिज पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज पाया जाता है। यानी आप क्या कह सकते हो कि गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, सारे तरह के मेटालिक रिसोर्स इसमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर दूसरे रॉक की बात करें, पहला तो आग्नेय हो गया, दूसरा अवसादी। अवसाद का मतलब होता है सेडिमेंट, ठीक है। और जो सेडिमेंट होते हैं, जो अवसाद होते हैं, वो अवसाद कैसे बनेंगे? अगर इग्नियस रॉक में मान लो ऊपर से केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ टूट फूट हो गया, या मैकेनिकली या ऑर्गेनिक तौर पर किसी भी कंडीशन से अगर इस इग्नियस रॉक में किसी भी तरह से कोई भी, मान लो कि मैकेनिकली कोई टूट फूट हुआ, या ऑर्गेनिक रूप से हो गया, या केमिकल के वजह से हो गया, तो इसमें जब टूट फूट होगा तो उसका डिपोजिशन होगा कहीं। मान लो कि इसका कहीं निक्षेपण हुआ, यानी इग्नियस रॉक का कोई हिस्सा आगे चलकर निक्षेपित हो गया। मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं, ऐसे मान लो ये निक्षेपित हुआ, तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेयर बाय लेयर होगा। जैसे ये तो एकाएक हुआ, मैग्मा आया जम गया, और ये क्या हुआ, एक लेयर एक लेयर एक लेयर, ऐसे लेयर लेयर चलता है। तो ये लेयर बाय लेयर होता है। तो पहली बात ये कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो अवसाद से बना होता है, ये आपका लेयर बाय लेयर होता है, परतदार होता है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग परतदार चट्टान भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को। अच्छा, दूसरा एक और नाम ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले ये बना था जिसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। और इसको सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, यानी इसको द्वितीयक चट्टान बोलते हैं। इसको हम लोगों ने नाम दिया था द्वितीयक चट्टान, सेकेंडरी रॉक। और ये आपका प्राइमरी रॉक है, यानी प्राथमिक चट्टान होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका एक और नाम इसका होता है अवसादी चट्टान। अवसाद को इंग्लिश में सेडिमेंट बोलते हैं, तो हिंदी में इसका नाम हो गया अवसादी चट्टान। तो चाहे आप अवसादी कह लो, चाहे आप परतदार कह लो, चाहे आप सेकेंडरी रॉक कह लो, तीनों एक ही चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें मेटॉलिक रिसोर्स होगा?
इसमें मेटॉलिक रिसोर्स का क्या होता है, अभाव होता है, कमियां होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, तो इसमें फॉसिल्स ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जीवों का अंश ज्यादा होता है। रीजन जीव का अंश कैसे हो गया सर, मान लो यहाँ पर एक परत चढ़ा हुआ था, आप अपने घर में नॉर्मल देख लेना, आप अपने घर में एक दिन झाड़ू ना लगाओ तो थोड़ी सी मिट्टी निकल जाएगी, 10 दिन झाड़ू ना लगाओ थोड़ा और मिट्टी निकलेगा, 100 दिन झाड़ू ना लगाओ थोड़ा और मिट्टी। और अगर आप अपने घरों में 2 साल के लिए छोड़ दो तो घर में जब एंट्री मारोगे तो इतनी मोटी मिट्टी की परत देखने को मिलेगी। और अगर आपने 200 साल छोड़ दिया तो आपके घर में इतनी मोटी मिट्टी की परत हो जाएगी। यानी ये परत दर परत दर परत दर परत बन रहा है। मान लो एक परत बना है, उसी में कोई चींटी मर गई और उसके ऊपर एक परत बन गया, तो चींटी के जीव के अंश तो उसमें फंस गए। उसी तरह यहां पर क्या होता है कि इसमें जीव, छोटे छोटे जीव फंस जाते हैं और उनके ऊपर लेयर बन जाता है, इसलिए इसमें जीव के अंश होते हैं। यानी इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल्स पाया जाता है। और फॉसिल से ही आपको याद होगा कोयला, आपको याद होगा पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब फॉसिल से ही बनते हैं, यानी जीवों के अंश से बनते हैं। तो आपने 2 रॉक देख लिया, एक आपने इग्नियस जो सबसे पहले बना मैग्मा के जमने से, दूसरा आपने सेडिमेंट्री देखा जो कि इग्नियस में टूट फूट से बन रही, ठीक है। तो यानी आग्नेय चट्टानों में अपक्षय के कारण, हिंदी में अपक्षय वर्ड बोलते हैं, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण 3 वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ अपक्षय हुआ, अपक्षय का मतलब होता है टूटना, और अपर्दन का मतलब होता है घिसना, इरोजन, ठीक है। और निक्षेपण का मतलब होता है कि कहीं एक जगह से डिपोजिशन होना है, यानी कहीं एक जगह पर निक्षेपित हो जाना, ठीक है। तो ये लेयर बाय लेयर होता है। तीसरा बात अगर हम बात करें, तीसरा वाला जो रॉक होता है उसकी जरा रूल पढ़ें, तो ऊपर से क्या लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, प्रेशर लग रहा है, और नीचे से क्या लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है। इसमें भी ऊपर से क्या लग रहा है, प्रेशर, और नीचे से टेम्परेचर। कोई भी चीज अगर भारी है तो ऊपर से प्रेशर लगाएगा, तो लेकिन नीचे से टेम्परेचर कैसा है भाई, इस अर्थ के नीचे से टेम्परेचर है कि नहीं, आपको यहाँ पढ़ाया था 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नीचे में टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे अब नीचे से क्या लगा रहा है, टेम्परेचर, और ऊपर से क्या लगा रहा है, प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उसका केमिकल एक्शन चेंज हो जाता है, उसका रासायनिक स्वरूप चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग रूपांतरित कहते हैं। रूप चेंज हो गया, रूपांतरित हो गया, कायांतरित हो गया, इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो एक और चट्टान आया जो इसी से बना होता है, मतलब कि इग्नियस और सेडिमेंट्री से, यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बना होता है। लेकिन आग्नेय और अवसादी चट्टान में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण, यानी अत्यधिक प्रेशर और अत्यधिक टेम्परेचर के कारण उसके केमिकल एक्शन चेंज हो जाता है, रासायनिक स्वरूप बदल जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मार्बल क्या है, तो मार्बल एक तरीके का रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टाजाइट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। नीस क्या है, रूपांतरित चट्टान है। स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। तो बहुत सारे रूपांतरित चट्टान के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो ये रूपांतरित का मतलब क्या है, ये शुरू शुरू में ये इग्नियस नहीं है, ना ही ये सेडिमेंट्री है, ये सारे के सारे आपके क्या है। तो आप कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल कैसे याद होंगे, बिल्कुल आपको सारे एग्जाम्पल के साथ साथ आपको सारी थ्योरी क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। इग्नियस जिसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, मैग्मा का ठंडा होने से बनता है, इसमें ये बहुत सॉलिड होता है, और इसमें क्या होता है, मेटॉलिक रिसोर्स पाया जाता है, इसको प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, सेडिमेंटों का डिपोजिशन से होगा, डिपोजिशन होगा, अवसाद के जमने, अवसाद आएंगे कहां से, तो इग्नियस रॉक में टूट फूट होगा, यानी इसमें इरोजन होगा, उसमें और उसके इरोजन से उसमें जो सेडिमेंट आएंगे वो कहीं जमेंगे। ये सेकेंडरी रॉक होता है, लेयर बाय लेयर होता है, और इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक का, यानी फाउंडेड व्हेन इग्नियस और द सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज ड्यू टू हीट, प्रेशर एंड द केमिकल एक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मान लो कि हीट का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब दाब। अत्यधिक ताप, ताप नीचे से लग रहा है, दाब ऊपर से लग रहा है, और धक दबा दोगे ताप और दाब में तो उसका रूप बदल जाएगा, उसको केमिकल एक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। इसी को कायांतरित या कहीं कहीं आपको रूपांतरित भी लिखता है, तो यहाँ रूपांतरित वर्ड मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हो रूपांतरित चट्टान हिंदी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल से, क्योंकि आपके पेपर में ना ज्यादातर इससे रिलेटेड एक तो थियरी आ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी रॉक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीज। तीसरा जो पॉइंट आ सकता है आपके पेपर में कि इससे पूछ देगा कि इसके कौन कौन से आपके एग्जाम्पल है। चलो जी, तो देखो अब 2 पॉइंट आपने देखा, यहां पर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि मान लो कि यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ निकल रहा है, और कभी कभी वो नीचे ही जम गया, जमीन के अंदर ही जम गया और बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो ये बन गया, लेकिन कभी जमीन के अंदर ही जम जाए तो क्या होता है, यानी जो इग्नियस रॉक होता है वो 2 टाइप का होता है। इग्नियस रॉक 2 टाइप का होता है, एक आपका इंट्रक्सिव होता है और एक आपका एक्सट्रक्सिव होता है। इंट्रक्सिव का मतलब होता है अंतःक्षेपी, और एक्सट्रक्सिव का मतलब होता है बाह्यक्षेपी। अंतःक्षेपी का मतलब जो जमीन के अंदर जो मैग्मा जम गया वो इंट्रक्सिव रॉक कहलाता है, इंट्रक्सिव इग्नियस रॉक कहलाता है, यानी अंतःक्षेपी आग्नेय चट्टान कहलाता है।
और जो अगर बाहर जम जाता है तो उसको बहिर्स्त्रावी, ठीक है, आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। अब जरा हम बात करेंगे इंट्रक्सिव की। इंट्रक्सिव मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आप लोग ग्रेनाइट का नाम सुने होंगे। जो मैग्मा जमीन के बाहर ना जमकर जमीन के अंदर जम गया वो ग्रेनाइट होता है, और जो बाहर जमता है उसको बेसाल्ट कहते हैं। दो वर्ड तो अक्सर सुनते होंगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का ही एग्जाम्पल है और ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। बस अंतर है कि ग्रेनाइट जमीन के अंदर होता है, बेसाल्ट जमीन के ऊपर होता है। दोनों इग्नियस रॉक ही होते हैं, लेकिन सिर्फ यही दो एग्जाम्पल पढ़ा था। आज वो सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछ लिए जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। तो ग्रेनाइट के साथ आप गैब्रो को याद कर लो, ग्रेनाइट, गैब्रो, और लास्ट में याद कर लेना डायराइट। तो तीन एग्जाम्पल याद कर लेना है। देखो कोई भी रटने का तरीका नहीं है, बस एक माइंड में थॉट बनाना है। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायराइट, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जमीन के अंदर के हैं। कौन कौन से? ग्रेनाइट, गैब्रो और डायराइट। और अगर हम बात करेंगे एक्सट्रक्सिव का, यानी जो बाहर निकल जाते हैं, उसमें एक तो आपका बेसाल्ट जो बहुत फेमस है, दूसरा आपका होता है प्यूमिस, ठीक है, प्यूमिस हो गया, तीसरा होता है एंडेसाइट। तो एक तो आपका बेसाल्ट हो गया, प्यूमिस हो गया, एंडेसाइट हो गया, और आपका एक होता है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन जो होता है ना, वो ज्वालामुखी कांच के नाम से जाना जाता है। और ये देखो झागदार चट्टान कहलाता है प्यूमिस। तो प्यूमिस को हिंदी में झागदार चट्टान बोलते हैं। एक ज्वालामुखी कांच होता है जिसको हम लोग ऑब्सिडियन के नाम से जानते हैं, और एक आपका एंडेसाइट होता है, और एक आपका बेसाल्ट होता है। यानी चार आपका क्या हो गया? एक्सट्रक्सिव हो गया, और तीन आपका इंट्रक्सिव हो गया। यानी जमीन के अंदर के तीन कौन कौन से? ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डायराइट हो गया। और जमीन के बाहर चार कौन कौन से? एक तो बेसाल्ट हो गया, एक आपका एंडेसाइट हो गया, एक आपका प्यूमिस हो गया, और एक आपका ऑब्सिडियन हो गया। क्लियर है? तो बस इतने ही याद करने हैं आपको। अब इग्नियस के अलावा जो दूसरा इसी इग्नियस में टूट फूट से जो रॉक बनता है उसको सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान, एक और नाम बताया था परतदार चट्टान, एक और नाम बताया था सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था तीन तरह के चेंजेस हो सकते हैं, या तो केमिकल हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक हो सकता है, या मैकेनिकल हो सकता है। तो मैकेनिकली अगर कोई प्रॉब्लम आके कोई चेंजेस होता है तो उससे जो बनता है उसको सैंडस्टोन बोलते हैं। बलुआ पत्थर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाल बलुआ पत्थर जिससे लाल किला बना है, जमा मस्जिद बना है, ये सारी चीजें आपको इसी से बने हैं। तो सैंडस्टोन आ गया, कांग्लोमेरेट आ गया, बैरक्की आ गया, ठीक है, बैरक्की आ गया, और सेल आ गया। तो ध्यान रखना ये चार आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपके पेपर में नॉर्मल तो अक्सर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, इतने डिफाइन नहीं करता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। कांग्लोमेराइट हो गया, बेरासिया हो गया, और आपका सेल हो गया, और उसका सैंडस्टोन हो गया। अगर हम बात करेंगे केमिकल में, रॉक साल्ट, आप लोग नमक का नाम सुने होंगे। नमक जो होता है ना, वो किस तरीके का रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक में आता है। जिप्सम ये केमिकल है, तो जिप्सम या रॉक साल्ट जो होता है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो आपने नाम सुना होगा कोयला का, आपने नाम सुना होगा चौक का, और आपके नाम सुना होगा लाइमस्टोन का। तो लाइमस्टोन की बात कर लो, या कोल की बात कर लो, या चौक की बात कर लो, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक है। और यही लाइमस्टोन पर अगर प्रेशर पड़ गया ना, और नीचे से टेम्परेचर, तो यही लाइमस्टोन क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा। यही लाइमस्टोन क्या बन जाएगा? मार्बल। यहां आपने पढ़ा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन में ऊपर से प्रेशर, नीचे से टेम्परेचर, सैंडस्टोन क्या बन जाएगा? क्वार्टासाइट बन जाएगा। तो लाइमस्टोन क्या बन गया? मार्बल। सैंडस्टोन क्या बन गया? क्वार्टासाइट। ये क्या बन क्या रहा है सर? तो ये हीट और प्रेशर से उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसका रूप चेंज हो जा रहा है। यानी मार्बल क्या है? ये आपका मेटामॉर्फिक है। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक है। क्वार्टाजाइट क्या है? मेटामॉर्फिक है। नीस क्या है? मेटामॉर्फिक है। सिस्ट क्या है? मेटामॉर्फिक है। फाइलाइट क्या है? मेटामॉर्फिक है। ये सारे मेटामॉर्फिक है, यानी रूपांतरित है, इनका रूप चेंज हुआ है। किसका रूप चेंज हुआ है? इसी का सर, या तो इग्नियस का, नहीं तो सेडिमेंट का रूप चेंज हो जाता है। जैसे आपको यहां तुरंत बताया कि सर जो मार्बल है ये किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है। और लाइमस्टोन क्या था? ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स था, ठीक है। तो लाइमस्टोन में अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उसका शेप बदल गया, और वो क्या बन गया? मार्बल। सेल क्या था? सेल तो सर इसमें आता था, मैकेनिकल इश्यूज में आता था। अच्छा, सेल में जब टेम्परेचर लगाओगे ना तो सेल बन जाएगा आपका क्या? स्लेट। और स्लेट आगे चलकर क्या बन जाएगा? फाइलाइट बन जाएगा। और फाइलाइट आगे चलकर क्या बन जाएगा? सिस्ट बन जाएगा। और सिस्ट आगे चलकर क्या बन जाएगा? नीस बन जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है कि सेल क्या बना? स्लेट। स्लेट क्या बन गया? फाइलाइट बन गया। फ्लाइट क्या बन गया? सिस्ट बन गया। और सिस्ट आगे चलकर क्या बन जाता है? नीस बन जाता है। तो ये एक चक्र होता है, और ये सारे एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के इमेज देख लो, जैसे अपनो जो भी चेंजेस कैसे होता है। मैंने आपको बताया सेल, सेल देखो कैसा काला है। उसके बाद स्लेट आया, स्लेट थोड़ा सा परतदार दिख रहा होगा, हल्का हल्का। ये थोड़ा और सॉलिड हो गया, फाइलाइट बन गया। ये और ज्यादा चमकदार हो गया, इसको सिस्ट बोलते हैं। और सबसे लास्ट में क्या बन गया? नीस बन गया। नीस बहुत ही कीमती पत्थर होता है, बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है।
तो ये एक शेप हो गया। सेल से क्या बना, स्लेट बना, स्लेट से क्या बना, फाइलाइट बना, फाइलाइट से क्या बना, सिस्ट बना, सिस्ट से क्या बना, नीस बना। देखो ये देखो, ये लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन से क्या बन गया, मार्बल बन गया। ठीक है, लाइम स्टोन से क्या बना, मार्बल बना। ये देखिए यहाँ पर ये बेसाल्ट है, और बेसाल्ट से क्या बना, ग्रीन स्टोन। ठीक है, ग्रीन स्टोन क्या बना, एम्फेबोलाइट। ये नहीं आपको पढ़ाया था, लेकिन याद कर लेना है, एम्फेबोलाइट। ठीक है, किससे बनता है, बेसाल्ट से। तो बेसाल्ट क्या बन जाता है, एम्फेबोलाइट बन जाता है, और बेसाल्ट से क्या बना, ग्रीन स्टोन बना। अच्छा, यहाँ देखो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से क्या बन गया, क्वार्टरजाइट बन गया। सैंडस्टोन से क्या बन गया, क्वार्टरजाइट। और ये आप लोग कोयला देख रहे हो, और इसी कोयला से बनता है पेंसिल का नीब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो पेंसिल का नीब है, ये नीब किसका बना होता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है। यानी कोयला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोयला किस में आता है, सेडिमेंट्री रॉक में आता है, और ग्रेफाइट किस में आता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये कोयला से बन गया पेंसिल का नीब। तो इस तरीका से आज मैंने आपको पूरे रॉक से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल सब कुछ आपको समझा दिया। अब आपके रॉक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।